नमस्कार, मैं हूं प्रीति और स्वागत है आपका स्वदेश वाणी में। इस समाचार के प्रायोजक हैं डीड्स इंफ्रा। सबका सपना रांची में घर हो अपना। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तिब्बत पर चीन की दबंगई, कहा दलाई लामा के उत्तराधिकारी को सरकार की मान्यता मिलनी जरूरी। चीन ने शुक्रवार को कहा कि मौजूदा दलाई लामा के किसी न किसी उत्तराधिकारी को मंजूरी मिलनी चाहिए। सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक दस्तावेज में चीन ने साफ शब्दों में कहा है कि अगला जो भी दलाई लामा का उत्तराधिकारी होगा वह उसकी मर्जी से चुना जाएगा। डेंगू मरीजों पर कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। अध्ययन का दावा। एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि डेंगू से पीड़ित मरीजों का सामना करने वालों पर महामारी कोविड-19 का खतरा 2 गुना बढ़ जाता है। ब्राजील की साओ पाउलो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार 1285 लोगों पर किए गए एक अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है। जापान की सैन्य सुरक्षा में सेंध लगाने की चीनी साजिश आई सामने, जांच हुई तेज। एक रिपोर्ट के अनुसार जापानी सरकार को ऐसे जमीन के 700 लेन देन के मामले मिले हैं जो संदिग्ध है। इनकी अब गहराई से जांच की जा रही है। श्रीलंका की संसद में बंदरगाह शहर विधेयक को दी मंजूरी। 269 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा विशेष आर्थिक क्षेत्र। श्रीलंका की संसद ने बंदरगाह शहर आर्थिक आयोग विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कोलंबो के बगल में 269 हेक्टेयर जमीन पर विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया जाएगा। यह सेवा उन्मुख उद्योगों के लिए देश का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र होगा। अब नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर। डीआरडीओ ने विकसित की एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट, कोरोना के इलाज में है मददगार। डीआरडीओ ने कोरोना की जल्द जांच के लिए एक एंटीबॉडी टेस्ट किट विकसित की है। डीआरडीओ की लैब में सीरो निगरानी के लिए एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट कोवन डिपास वीडीएक्स कोविड-19 एलजीजी एंटीबॉडी माइक्रोवेल एलिसा विकसित की है। नहीं रहे चिपको आंदोलन को धार देने वाले पर्यावरण प्रेमी सुंदरलाल बहुगुणा, पूरा जीवन किया लोगों को जागरूक। देश के मशहूर पर्यावरण प्रेमी सुंदरलाल बहुगुणा अब नहीं रहे हमारे बीच। उनका एम्स में कोरोना का इलाज चल रहा था, लेकिन चिपको आंदोलन के जरिए वो हमेशा ही देश में याद किए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की 9 राज्यों, केंद्र शासित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक। ब्लैक फंगस व म्यूटेंट वायरस से बच्चों के जोखिम का किया जिक्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने इन प्रभावित इलाकों के हालात पर तो चर्चा की ही और साथ ही साथ ब्लैक फंगस और म्यूटेंट होने वाले कोरोना वायरस के कारण बच्चों पर भी खतरे की संभावना का जिक्र किया। डीआरडीओ द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन की दवा को मिली आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी। कोरोना के खिलाफ देश इस वक्त एकजुट होकर लड़ रहा है। इस बीच डीआरडीओ ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की गई दवाई को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है। अब नजर डालेंगे झारखंड बिहार की खबरों पर। रांची में सीसीएल कर्मी ने अपनी पत्नी का किया मर्डर। अवैध संबंध के शक में पत्नी को मारी गोली। खुद पहुंचा थाने, कहा किसी ने बीवी की हत्या कर दी। वहीं बेटे ने बताया कि पिता ही है हत्यारा। सीसीएल कर्मी सीपी आइंद ने अपनी ही पत्नी रेखा आइंद की गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, मर्डर करने के बाद उसने पहले पुलिस को फोन किया और मामले की जानकारी दी। इसके बाद थाना पहुंचकर खुद ही बताया कि किसी ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी। फिर बाद में जांच में पता लगा कि पति ही हत्यारा निकला। रघुवर दास बोले, कांग्रेस पार्टी मोदी मेनिया से है पीड़ित। कांग्रेसी टूल किट से कर रहे भ्रामक प्रचार। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि पूरा देश जहां कोरोना महामारी से ग्रसित है, वहीं कांग्रेस पार्टी मोदी मेनिया से ग्रसित है। टूल किट मामले को देखने से स्पष्ट होता है कि वास्तव में मोदी भय काम कर रहा है। लॉकडाउन की बदमाशों ने कर दी ऐसी की तैसी। जमशेदपुर के भुयाडीह में दिन दहाड़े हुई फायरिंग। जमशेदपुर शहर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के कड़ाई से पालन कराने को हर चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती की गई है। गश्ती जारी है, बावजूद अपराधियों पर पुलिस का खौफ नहीं है। शुक्रवार दोपहर अपराधियों ने सीताराम डेरा थाना क्षेत्र भुयाडीह में तरुण उर्फ चीकू पर फायरिंग कर दी, जो कि उसके सिर को छूते हुए निकल गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। मधुबनी में लॉकडाउन के कारण मखाना कारोबार हुए प्रभावित। जिले के किसान हताश। इस वर्ष भी लॉकडाउन ने कई तरह के व्यापार को प्रभावित कर दिया है। इधर लॉकडाउन के कारण जिले से मखाना की आपूर्ति ठप हो गई है, जिससे मखाना के करीब 50 लाख रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। अरब सागर में चक्रवात तौकते की चपेट में आई क्रूज के डूबने से समस्तीपुर के युवक की हुई मौत।
चक्रवात तौकते की चपेट में आई क्रूज बजरे P305 के अरब सागर में डूबने से 49 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक वारिसनगर के जरसुर गांव का रहने वाला भी युवक शामिल है। बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार को दिया अहम सुझाव। तेजस्वी यादव ने कहा कि पंचायत लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है। अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की जगह प्रशासनिक अधिकारी पंचायतों की जिम्मेदारी संभालेगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, तानाशाही बढ़ेगी, वहीं गरीबों की सुनवाई भी नहीं होगी। जो लोग चुन कर आए हैं, गाँव की सरकार वही चलाए। अब नजर डालेंगे खेल जगत की खबरों पर। यूएई में ही IPL कराना चाहता है BCCI। कम खर्च, स्थिर मौसम और कोरोना नियमों की बेहतर जानकारी की वजह से यूएई पहली पसंद। इंग्लैंड पर भी होगी चर्चा। इंडियन प्रीमियर लीग के बचे हुए 31 मैच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत में नहीं कराएगा। BCCI के CEO हेमांग अमीन 29 मई को BCCI के होने वाली स्पेशल बैठक में IPL के बचे हुए मैच कराने के लिए इंग्लैंड और UAE में कराए जाने का प्रस्ताव रखेंगे। हालांकि आमीन की पहली पसंद UAE है। खेल मंत्रालय अब जूनियर खिलाड़ियों को भी 5-5 लाख की बीमा कराएगा। 13,000 खिलाड़ियों और कोच को होगा इससे फायदा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि इस फैसले से 13,000 से ज्यादा खिलाड़ी, कोच और सपोर्ट स्टाफ को फायदा मिलेगा। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, हम यहाँ सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सभी खिलाड़ी और स्टाफ को इस कठिन समय में हेल्थ कवर मिले। ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए बने रहें स्वदेशवाणी के साथ। धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।